नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। फिर एक बार एक बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन की अपडेट आएगी तो चाहे रात के 12 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो, रजाग्राफी आपके सामने इसी तरह से अपडेट लेके आएगा। रात के 12 बजे में वीडियो रिपोर्ट दे चुका हूं आपको, अगर नहीं देखा तो जाके देखिएगा। अब उसके अगली रिपोर्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इजराइल ने वो काम किया जो उसे करना था, यहूदियों ने वो गंदगी मचाई जो उन्हें मचानी थी। फ्लैग मार्च के नाम पर जबरदस्त तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया और मस्जिद अल अक्सा के करीब आते हुए, नाचते गाते हुए, अय्याशी करते हुए आए। और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार उन्होंने जुल्म किए हैं। जी हां, लगातार उन्होंने अय्याशी करी है। इतना आपको बता दूं कि इन्होंने अपने मार्च में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान, उनकी तौहीन भी करी है और डेथ टू अरब के नारे भी लगाए हैं। यह रिपोर्ट इतनी लंबी है कि शायद 1 घंटा में आपको दिखाऊं तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाए, लेकिन मेन चीजें आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 5 दिन से रिपोर्ट कर रहा हूं कि बेंजीविर, जी हां, यहूदियों का सबसे बड़ा नेता बेंजीविर इस प्रोटेस्ट में, रैली में शामिल हो गया और पूरी तरह से जबरदस्त इन्होंने रैली निकाली। देखिए तस्वीर। दोस्तों, ये बाबुल उमूद की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाबुल उमूद मस्जिद अल अक्सा का गेट है, ये समझ लीजिए। दोस्तों, बेंजीविर शामिल हो गया प्रोटेस्ट में और पूरी तरह से फ्लैग मार्च में ये शामिल होते हुए आगे बढ़ता रहा और बाबुल उमूद की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान फिलिस्तीनियों के एक ग्रुप ने इन पर पथराव शुरू कर दिया, पुलिस पर, और ऐसा पथराव किया कि पुलिस घोड़े पर सवार थे, घोड़े छोड़ छाड़ के इधर उधर भागने लगे। दोस्तों, इसके अलावा जब इन्होंने जबरदस्ती फ्लैग मार्च निकाल लिया तो फिलिस्तीनियों के ग्रुप में भी गुस्सा देखा गया। जगह जगह फिलिस्तीनियों ने आग लगा दी। इसके बाद यह भी खबर आई कि रबड़ की गोलियां भी चलाई गई फिलिस्तीनियों पर और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, बाबुल उमूद से पहले ही फिलिस्तीनी लोग भी धीरे धीरे जाके खड़े हो गए थे कि हमें रैलियों को रोकना है। मैं आपको कल रात की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि 2000 से ज्यादा फौजियों को बढ़ाकर तैनात किया गया था कि इजराइल के इस रैली को रोक ना पाए। अब एक तस्वीर आप ये देखिए, ये महिला है, ये लड़की है, बाबुल उमूद के रास्ते में ये पहले से फिलिस्तीन का झंडा लेके खड़ी हुई है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से झपट्टा मार के इसके हाथ से फिलिस्तीन का झंडा छीना जाता है, तोड़कर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा बाबुल उमूद पर ही जब एक फिलिस्तीनी लड़का इजरायली पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो उसको बुरी तरह से पीटा गया। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे इनका फ्लैग मार्च बाबुल उमूद पहुंच गया और इन्होंने पूरा नंगई किया। जैसे नचनिया लोग हैं तो नाचते हुए इन्होंने अय्याशी मचाई और गंदगी मचाई।
दोस्तों बाबुल उमूद पे जब इन कुत्तों का झुंड पहुंच गया तो कुत्तों के झुंड में एक शेरनी अकेली फिलिस्तीनी महिला झंडा लहराने लगी, जिसके बाद कुत्तों ने इसको नहीं छोड़ा, झपट्टा मार दिया। الآن نشاهد مواطنة فلسطينية ترفع العلم الفلسطيني في مواجهتهم، ربما نتوقع أن يتم قمعها، ولكن على الأقل مواطنة فلسطينية الآن سيتم दोस्तों जहां शेरनी की बात हो गई है वहां पर मैं कुछ और शेरनियां दिखा दूं फिलिस्तीन की। जी हां दोस्तों, जहां पर सुअरों का झुंड मौजूद था और पूरे हथियारों से लैस आए थे। सरकार उनकी ताकत, उनकी मिसाइल उनके पास, बम उनके पास, रॉकेट उनके पास, गन उनके पास और वाटर कैनन, सारी चीजें उनके साथ, और यहूदी की सुरक्षा में हजारों फौजी तैनात थे। इसके बावजूद दोनों तरफ से जो किनारे फिलिस्तीनी महिलाएं खड़ी थी उन्होंने जमकर नारों से ही उनको जवाब दिया। दोस्तों इसके बाद आपको मैं बता दूं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया गया। जी हां, वीडियो है मेरे पास, वो आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। इजरायली यहूदी लैंग्वेज में वो बक रहे हैं गालियां, और आपको बता दूं इसी वीडियो में डेथ टू अरब के नारे लगाए गए, प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया गया, और ये वीडियो अल जजीरा की तरफ से वेरीफाइड भी है। कभी आपको लग रहा हो कि रजाग्राफी ऐसी हवा में बात करता है, नहीं दोस्तों, देखिए अब वो वीडियो जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया गया है और किस तरह से सुअरों का झुंड मस्जिद अल अक्सा की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ये बात आपको रोक के बता दूं कि ये जो इनका सुअरों का झुंड निकला था, पहले इनका प्लान था मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसना, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और मतलब ये पूरी तरह से ऑफिशियली रास्ता बदला गया हमास की धमकी के बाद। और फिर ये जो प्रदर्शन करते हुए, फ्लैग मार्च करते हुए बाबुल उमूद तक पहुंचे हैं, मस्जिद अल अक्सा के गेट तक। वहां पर इनका फ्लैग मार्च खत्म हुआ, जिसके बाद फिलिस्तीनियों ने मस्जिद अल अक्सा की धुलाई सफाई करी और बाबुल उमूद के रास्तों की धुलाई करी कि यहां पर सुअर आए थे, पाक किया। पाक करने के बाद जब वहां पर नमाज पढ़ी, अब मामला खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों को इजरायली कुत्तों ने मारा।
قوات الاحتلال تقوم باعتقال شاب الآن من محيط باب العنصرية. هذا هو الوضع الآن. दोस्तों इस पर आपको हमास का एक बयान बताना जरूरी है। हमास ने इस पूरे मामले पर एक बात कही है कि यह पूरी हमारी जीत है। उनका रास्ता बदलना, मस्जिद अल अक्सा के अंदर ना घुसना, यह उनकी बुरी हार है दोस्तों। लेकिन आपको यहां पर बता दूं कि हमारे सूत्रों के मुताबिक, जो डायरेक्ट हमारे सूत्र हैं, उनके मुताबिक यह क्लियर बात आ चुकी है कि दोनों के बीच में, यानी फिलिस्तीन यानी हमास और इजराइल के बीच में कभी भी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत के वक्त के मुताबिक यह वीडियो रिपोर्ट रात के 1 बजे शूट की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो हमारी मेहनत को सराहेंगे और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।